बैसाखी के इस पावन शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मोदीनगर शहर में आज एक बहुत बड़े स्तर पर दशमेश खालसा स्मृति सेवा ट्रस्ट के द्वारा इस क्षेत्र के जाने माने सुप्रसिद्ध समाज सेवियों को मंच पर लाकर और यहां के बहुत ही मोजिज परिवारों को संगठित करके इस कार्यक्रम में लाकर संजोने वाले इस संस्था के ट्रस्टी श्री विकास बसीन जी, अंकुर अरोड़ा जी, गुरमीत सिंह जी, जतिन अरोड़ा जी, आशीष भुटानी जी, आशीष अरोड़ा जी, सरबजोत सिंह नैयर जी, मेरे साथ गाजियाबाद से शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जगमीत जी, मन्नू सिक्का जी, गगन जी, वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर मंजू शिवाय जी, अशोक महेश्वरी जी, परम आदरणीय अजय ग्रोवर जी, पंकज जोली जी, ललित अरोड़ा जी, सरिता जी, सतीश त्यागी जी, अरुण त्यागी जी, विश्व बंधु से देवा जी, श्रीमती सुनीता शर्मा जी। अभी भाई साहब आपको बहुत डिटेल में बता रहे थे शहीद भगत सिंह सेवा दल के बारे में। एक बचपन से मैं एक बात गुनगुनाता रहता था, कभी सोचा नहीं था कि संस्था बनाऊंगा या इस स्तर तक आगे जाऊंगा, कभी सोचा नहीं था। और वो गीत था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जानवर भी, पशु और पंछी भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं जी, लेकिन जब हम किसी और का काम करते हैं, जो सुकून और खुशी मिलता है, उसका मुकाबला आप दुनिया की किसी खुशी के साथ नहीं कर सकते। हमारे से जानवर अच्छे हैं जिनके बारे में गुरबानी में लिखा है कि पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना आवे। बहुत ही ज्यादा चीजें हमें सीखने को मिली इस कोविड के समय में। भाई साहब बता रहे थे कि शहीद भगत सिंह सेवा दल कैसे शुरू किया। मैं अक्सर कहता हूं कि एक झटका इंसान के जीवन को बदल देता है जी, चाहे वो इंसान गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो। और वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ 1995 में, जब एक शमशान घाट में मैं किसी के दाह संस्कार पे गया और मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि चोरी कर रहा है लकड़ी, और हम पकड़ लेते हैं। उस व्यक्ति की वजह सुनी हमने कि मैं चोरी नहीं कर रहा जी, मैं बाहर के प्रदेश से बच्चे का इलाज कराने आया था, मृत्यु हो गई, आज इतने पैसे नहीं है कि दाह संस्कार कर सकूं। वो राष्ट्रीय राजधानी जहां पर 1 करोड़ से कम फ्लैट नहीं मिलता, 1 करोड़ की कार में घूमते हैं, करोड़ों रुपए शादी पे लगाते हैं, जन्मदिन पे लगाते हैं, उस दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा हो और दाह संस्कार के पैसे ना हो। वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था बदलाव का। दाह संस्कार कराने के बाद हमने रात को उसके ऊपर विचार किया। कई दोस्तों ने कहा कि ये तो प्रशासन करेगा काम, सरकार करेगी, आप तो करेंगे। मैंने कहा यार, लाइट नहीं आती हमारे घर पे, इन्वर्टर तो हम लगाते हैं, सरकार थोड़ा लगाती है। पानी नहीं आता, अच्छा
आरओ हम लगाते हैं ना, सरकार थोड़ा लगाती है। हम सब कुछ प्रशासन पे क्यों छोड़े, हम करेंगे। एक शुरुआत करते हैं। और हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल बनाया। अभी भाई साहब ने जो बताया कि 4,266 डेड बॉडी, ये तो सिर्फ कोविड की थी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उस दिल्ली में जहां लोगों के पास इतने साधन हैं, कोविड आने तक 25 साल में 51,000 से ज्यादा डेड बॉडी हम कैरी कर चुके थे। डेड बॉडी शववाहन के अंदर 51,000 ऑन रिकॉर्ड। जो मैं बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और ये सारी चीजें दिमाग में आती जी चली गई। कंसेप्ट जो थे कि डेड बॉडी की गाड़ी ना मिलना, एम्बुलेंस ना मिलना, फिर डेथ किसी के घर पे हुई है और 2 दिन बाद किसी ने आना है, 1 दिन बाद, तो मोर्चरी फ्रीजर कहां से आएगा। वो फ्रीजर का कंसेप्ट भी दिल्ली में हमने शुरू किया। पता नहीं कितने हजार लोगों को ईश्वर ने हमें शक्ति दी, हमने फायदा पहुंचाया। जहां तक ब्लड डोनेशन की बात करी, सिर्फ 4 बार कम बताया इन्होंने। पहले 100 था, अब 104 बार हो गया मेरा ब्लड डोनेशन। आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं कहीं से? जी बताइए तो बताइए, कमजोर लगता हो सकता है? और अभी भी देता रहता हूं मैं। और इसके लिए मैंने एक स्लोगन लिखा है जी। अच्छा, इतने सारे लोग बैठे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ब्लड डोनेशन की। मैं चाहता हूं मुझे कोई बताए हाथ खड़ा करके कि विश्व में कितने मुल्क ऐसे हैं, कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्लड का निर्माण करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लड करती हैं, रक्त को बनाती हैं। जरा हाथ खड़ा करिए, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जनरल नॉलेज देखना चाहता हूं। अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करें प्लीज। कितने लोग हैं जी यहाँ? कितने लोग होंगे? 500-700 हजार। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कितनी कंट्रीज है विश्व में जहां से रक्त बनता है। एक भी कंट्री नहीं है। और रक्त 2 जगह से बनता है, या आप दे सकते हैं या ईश्वर दे सकता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है। इसके लिए मैंने एक स्लोगन दिया था कई साल पहले, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। बीच में कोई रास्ता नहीं है, या आप देंगे या ईश्वर देंगे। इसलिए आप भी रक्तदान किया करें, रेगुलर किया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, साल में 4 बार करें। बस यही सेवाएं करते करते जी, जब पहले शुरुआत की तो वो बात बताना मेरा बहुत जरूरी है कि जिंदगी में आपके परिवार वाले अगर सहयोग नहीं देंगे तो ना आप सेवा कर सकते हैं, ना राजनीति कर सकते हैं, ना भक्ति कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी माँ ने मेरा पहला साथ दिया। 3 बातें उन्होंने कही जी, बड़ी शानदार। आज भी याद करता हूं उनके जाने के बाद कि शंटी बेटा, ये जो शहीद भगत सिंह सेवा दल तूने शुरू किया है ना, नंबर 1 पहली बात कि इसको बंद मत करियो कभी। नंबर 2, दिन हो चाहे रात हो, मना मत करियो। जो आएगा तेरे पास बहुत दिल के अंदर कुछ बात सोच के आएगा, तेरे पे विश्वास करके आएगा, मना मत करियो उसको। और नंबर 3, जिंदगी में अपने अंदर कभी गुमान मत ले आइयो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा, वो करा रहा है, बाबा जी करा रहे तेरे से, तेरे में हिम्मत नहीं है। और तीनों बातों को मैंने पल्ले बांध लिया। उसी तरीके की मुझे धर्मपत्नी मिली, उसने साथ दिया। बच्चे हुए, बच्चों ने साथ दिया। जबकि मेरा बड़ा बेटा मसूरी हॉस्टल से पढ़ के आया और छोटा लंदन से पढ़ के आया, मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में। लेकिन वो दोनों के दोनों बेटे मेरे इस भयानक कोविड में मेरे साथ लाशें उठा रहे थे, साथ चल के लगे हुए थे। ये एक राज होता है परिवार का। और उसके बाद मेरे पास वैसे ही टीम मिल गई जी, मेरे ड्राइवर, मेरे वॉरियर्स, मेरे मेंबर्स, उन सबका साथ मिला जी। शंटी अकेला कुछ नहीं कर सकता था। दिल्ली का सारा प्रशासन की निगाह हमारे सेवा दल पे थी, क्योंकि उस समय मेरे पास 12 एम्बुलेंस शववाहन थे। आज हमारे पास 33-34 है। कि शंटी जी क्या हमें एम्बुलेंसेस दे देंगे, शववाहन दे देंगे? तो मेरे कई दोस्तों ने मना किया, शंटी जी ये मौत का मंजर है, मत दो। तो मैंने एक जवाब दिया, यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं, बिना किसी सरकारी मदद के कर रहे हैं, एक फौजी की तरह कर रहे हैं। और आज देश पर विपदा आ गई है, इतनी बड़ी एक जंग लग गई है
और फौजी घर में रह के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा यार, मरेंगे तो शहीद हो गए, अब जो मर्जी हो जाए करेंगे इस काम शमशान घाट में। सारी गाड़ियां लगा दी, एम्बुलेंस लगा दी, ड्राइवर लगा दिए, और पहले ही झटके में 2020 में एक ड्राइवर हमारा शहीद हो गया। मैं और मेरा बेटा डेथ बेड पे थे। पता नहीं कितनी दुआएं लोगों ने की, लाखों के करोड़ों के हिसाब से मैसेज आए, मिलियंस के हिसाब से, और उसकी वजह से हम बचे। जब बचकर मैं नीचे आया अपने घर से 14 दिन के, उसके बाद मुझे मीडिया ने पूछा कि शंटी जी अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। मैंने कहा यार, मैंने एक फौजी को सुना था जो करगिल की लड़ाई से आया था, उसकी एक आंख में गोली लगी थी, आंख खत्म हो गई थी। बड़ी प्यारी बात कही उस फौजी ने मीडिया को, भाई साहब एक आंख बंद करके दुश्मन को गोली मारता था, अब तो परमानेंट बंद हो गई, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मैंने कहा जी हमारा भी जो खतरा था वो भय निकल गया, ड्राइवर एक शहीद हो गया, हम मरते मरते डेथ बेड से बाहर आ गए, अब जिंदगी हमारी नहीं है जी, ये तो देश के लिए है, अब तो समाज के लिए है, जो देना है ऊपर वाले ने देगा। हम तो अब शमशान घाट से बाहर जाने वाले नहीं, हम तो सेवा ही डट के करेंगे। और ऐसा मौका दिया ईश्वर ने, दूसरा दौर जब आया, वो शमशान घाट जहां 2 की एवरेज थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 200 भी पार कर गए। और आपने दूध की लाइन देखी होगी, क्रिकेट की लाइन देखी होगी, हमने लाशों की लाइन देखी, 80-80, 90 नंबर वेटिंग आता था। बड़े बड़े मंत्री हमें फोन करते थे, IPS IAS फोन करते थे, शेट्टी भाई साहब जरा जल्दी संस्कार करा देना, ये सिफारिश आती थी। लकड़ी खत्म हो गई, बड़े बड़े दानवीर निकल के आए। अक्षय कुमार ने मुझे फोन किया, 2 एम्बुलेंसेस भेजी, बड़े बड़े लोगों ने हमारी सेवा करी, इसमें हमारे साथ लग के। लेकिन 3 चीजें मैंने इस कोरोना में सीखी है जो आपको भी बताऊंगा। सबसे पहली कि जो हमारे अंदर एक अहंकार था कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत शोहरत वाले हैं, बहुत रुतबे वाले हैं। सारे कमरे के अंदर बंद थे और रोटी आती थी, थाली जाती है दरवाजे के नीचे से, जैसे जानवर को दी जाती है। हमें हमारी औकात दिख गई उस समय। वो जो वक्त फिल्म का एक नगमा था, उसका एक अंतरा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला कि साइकिल वाला भी घर के अंदर बंद और मस्जिद वाला भी घर के अंदर बंद। पहली बात तो हमने ये सीखी। दूसरी बात हमने सीखी कि जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, 100% को तो नहीं कह सकते, लेकिन कई % को कह सकते हैं, जो कोविड में दिखा, जिसके लिए हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मेहनत करते हैं, छल कपट करते हैं और घर बनाते हैं और उनके लिए कमा कर लाते हैं, किसी को विदेश में भेजते हैं। बहुत जगह पे हमारे सामने, आपने तो टीवी या वीडियो देखा, सोशल मीडिया, हम लाइव देख रहे थे, 24 घंटे देख रहे थे। बच्चों ने बाप की लाश को हाथ लगाने से मना किया, स्पष्ट मना किया। कोई कहता था बुखार है मेरे को जी, कोरोना है, कोई कहता था डर लगता है, कोई कहता था हिम्मत नहीं है। लेकिन जब हम लाश लेके चलने लगते थे पैक करके, तो कहते अंकल एक बार दर्शन तो करा दो। तो मुझे लगता था कि शायद इनके मन में दया और ममता आ गई है। तो मेरे साथ जिंदावीर जी खड़े हैं, मैं इनको कहता था खोल दो डेड बॉडी को, दिखा दो इनको। और जो उसके बाद मैंने जलालत देखी कि लाश का जैसे हम डेड बॉडी बैग खोलते थे, किसी ने बाप की हीरे की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने मरे पड़े के अंगूठे लगवाए। उस समय मुझे गुरबाणी की एक तुक याद आती थी कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत, कोई किसी का काम नहीं आया। ये देखने को मिला, हमें स्पष्ट देखने को मिला कि
अपनों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। लेकिन उस समय आप जैसी समाज सेवा संस्थाएं आगे आई, मंदिर गुरुद्वारे आगे आए, क्लब्स आगे आए। मुझे याद है जिस शमशान में हम सेवा कर रहे थे, कई बहनें सुबह सुबह 6 बजे चाय, मट्ठी, रोटी, ब्रेड लेके, शंटी जी आपकी टीम भूखी प्यासे लगी है, अपने घर से बना के लाती थी। बड़ी खुशी होती थी। ये देखने को मिला हमें कि लोगों ने उस देश में, हमारे मुल्क में जब भी कोई विपदा आई है, सारे मजहब भूल के, सारी दुश्मनी भूल के सिर्फ सेवा को अपनाया है, सिर्फ और सिर्फ सेवा को अपनाया है और निश्चय करके सेवा करी है। ये हमें दूसरी चीज देखने को मिली। अब जो तीसरी चीज देखने को मिली, प्रशासनिक फेलियर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां अरबपति रहते हैं और जिसके आप स्लोगन सुनते हैं हमेशा, बिजली हाफ पानी माफ। वहां पर सांस माफ नहीं थी जी। 25 लोग एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना, 25 लोगों का, और गंगाराम हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर का उसी हॉस्पिटल में मर जाना ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीजन ना होने के कारण। ये बहुत बड़ा एक फेलियर था कि राष्ट्रीय राजधानी में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। अगर मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी सड़क पर नहीं उतरते खुद और मिलिट्री दिल्ली में नहीं लगती, तो शायद लाशें सड़कों के ऊपर और फुटपाथ पर सड़ रही होती। ऐसा मंजर आने वाले था जी, आने वाला था जी, आंखों से देखा है जी। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें 2 दिन बता दूंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पास एक बच्ची का फोन आया, शिवानी का, 18 साल की, कि अंकल पापा को लेके 12 बजे गई थी मैं रात को, किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। सुबह 5 बजे मृत्यु हो गई पापा की। अब पापा को लेके घूम रही हूँ, कहीं शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही है। अंकल प्लीज मेरे पापा का संस्कार करा दीजिए। अपनी कार के अंदर वो बच्ची लाश लेके आई। हम कैसे भूल सकते हैं मातों को? मैं नहीं भूल सकता एक माँ जो मेरे शमशान घाट के आगे बाहर बैठी आके, 65-70 साल के होंगे। मैंने कहा माता जी आपको मैंने 15 दिन पहले भी देखा है, आज फिर किसी की डेथ हुई है। उस माँ ने जो बात कही जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी पुत्र आज ना मैं दोबारा विधवा हो गया। मैंने कहा दोबारा विधवा हो गया? मैं समझा नहीं माता जी। कहती बेटा जब मैं पहले आई थी 15 दिन पहले, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, मेरा एक ही बेटा था 29 साल का। मैंने कहा ये पति भी है तो मेरा बेटा भी मुझे पालेगा, आज वो भी मर गया। ये हमने अपनी आंखों से देखा है जी। ये जलालत का समय जो था जी, वो मैं भूल नहीं सकता उस समय को। आज भी रात को नींद नहीं आती है। आप हमें टीवी पे देखते थे, फेसबुक पे देखते थे, सब जगह देखते थे, लेकिन आप जरा ध्यान से सोचिए कि जिसका बेटा खुद मृत्यु की शैया पे पड़ा हो और वो शमशान घाट में लगा हो। मुझे फोन आते थे घर से, लोगों के आते थे कि आपके बेटे के बारे में टीवी पे देख रहे हैं, उस पर मैंने कहा मुझे ना सारी जो संसार है जो शमशान घाट के बाहर लगी है, मुझे बेटे दिख रहे हैं आगे। ये पता नहीं परमात्मा करा रहा है मुझसे, मैं नहीं जाने वाला, घर जाने वाला भी नहीं होगा। ये शक्ति उसने दी। उसके बाद भी वो मेरे बच्चे को 11 महीने तक आवाज नहीं आई जी उसके दिल में, मुंह में से जी। 11 महीने 12 महीने बिना आवाज के मेरा बेटा रहेगा। सोचिए कि हमारा बेटा जवान घर के अंदर लेटा हो, उसकी आवाज ना हो, बच्चा बोल ना पाता हो, अपने मन की भावना ना बता पाता हो, तो उस समय हमारे दिल पे क्या बीतती है जी। लेकिन हमने अपने मन को मजबूत रखा आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन इसमें एक जलालत और देखने को मिली। जहां आप लोग सेवा कर रहे थे, अगर दशमेश खालसा समिति सेवा ट्रस्ट के लोग भी सेवा कर रहे थे, वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर जहां शहीद भगत सिंह सेवा दल के हमारे मरजीवड़े अपनी जान पे खेल गए सेवा कर रहे थे, वहीं दिल्ली के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स ने 25-25 लाख रुपए एक पेशेंट से लिया जी। एक पेशेंट से 25-25 लाख रुपए। वो कौन थे लोग
जिन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर 50,000 रुपए का बेचा, वो कौन थे लोग जिन्होंने 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 की दी और 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख रुपए का बिका और 3000 वाला कमरा 20-20 हजार में दिया। और जलालत यही खत्म नहीं हुई, एक 300 रुपए की पीपी किट 7-7 हजार रुपए की लगाई हॉस्पिटल ने। और अगर 25 लोग आईसीयू में हैं, एक डॉक्टर आता था तो 25 के 25 को पैसे लगते थे 7-7 हजार रुपया, जबकि पीपी किट एक होती थी और वो लाशें नहीं देते थे, लाशें उन्होंने जब्त कर ली। ये जलालत किसने की, जरा सोचिए। मैं मिला होम मिनिस्टर जी से, ईश्वर ने कृपा करी, मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कोर कमेटी में मेंबर बना, एनजीओस के लिए, इन्फेंट डिफेंडर्स के लिए, और मैंने मांग रखी वहां पे और मेरी मांग कबूल हो गई है। अब आपको बताने जा रहा हूं, जिंदगी में कभी भी किसी की भी, परमात्मा ना करे, आपके जानकार की हॉस्पिटल में मृत्यु होती है तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कितना भी बड़ा बिल हो, उसको डेड बॉडी तुरंत छोड़नी पड़ेगी, 10 मिनट भी नहीं रोक सकता है। ये कानून पास हो गया है। हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने इसका रूल बना के पूरे देश के चीफ सेक्रेटरीज को भेज दिया और कह दिया कि 3 हफ्ते में लागू होना चाहिए। इसके अलावा जब कहीं मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं जी हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस लेके आइए। अब 10,000 की एम्बुलेंस कहां से लाएंगे वो? उसके लिए एक रूल नियम लागू हो गया है जी, हॉस्पिटल वाले इज्जत के साथ डेड बॉडी को घर तक छोड़ के आएंगे। ये कानून पास हो गया है। ये बहुत जल्द मैं आपको आपकी संस्था को भी भेज दूंगा उसकी कॉपी, आप सबको उसको फॉरवर्ड करिए ताकि उस पीडीएफ को पढ़ के आप अपनी लड़ाई लड़ सके। अभी मैंने परसों, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, हैरान हो जाएंगे कि बनारस से एक व्यक्ति लीवर का इलाज कराने आया गुड़गांव के हॉस्पिटल में, 1 महीने में 48 लाख का 48 लाख रुपए का बिल बना दिया और मौत हो जाती है और लाश नहीं देते हैं। वो केस मेरे पास आ गया, मैंने एज ए ह्यूमन राइट कमीशन का कोर कमेटी मेंबर बात करी। आप बिलीव करेंगे, कहते अच्छा शंटी जी जो हमारा खर्चा है सिर्फ 5 लाख तो दिला दो। 48 लाख से 5 लाख रुपए आ रहा है। ये परसों की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने डेड बॉडी भी बनारस तक भिजवाई है। और सबसे बड़ा काम एक और होने जा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारा देश कर रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमने पास कराया। और सबसे बड़ी बात की जो बॉम्बे में हो रहा था कि किसी भी शमशान घाट में कोई भी व्यक्ति जाता है जिसके पास पैसे नहीं है, चाहे सीएनजी है चाहे लकड़ी है, उसको दाह संस्कार निःशुल्क करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल बंधित कर दिया है, इसकी भी घोषणा हो चुकी है जी। आप कहिए उनको, हम आपको लेटर की कॉपी देंगे इसकी बात। तो ये काम करने का मौका ईश्वर ने मुझे दिया। मैंने कभी पगड़ी पे गुमान नहीं किया जी, वैसे तो लोग करते हैं, लेकिन मुझे 2 बार फख्र जरूर हुआ कि जब द्वारका का एक फोन मुझे आया किसी मीडिया से कि शंटी जी लाश 4 दिन से पड़ी है, बहू ससुर के पास बैठी है, हस्बैंड कनाडा में है, कुछ मदद करो। मैं, मेरी टीम जिंदा म्यूजियम सारे गए वहां पे, मेरा ड्राइवर आनंद, और हमने जाके उसको पूरा पैक करके बॉडी को नीचे लेके आए। अकेली महिला, उस बहन की आंखों से एक आंसू टपका। एक माता जी कहने लगे बेटा अब सब कुछ तो कर दिया है इन्होंने आके, अब तो रो रही है। तो उस बहन की बात सुनिए कि माता जी 4 दिन से मैं अपने पिताजी के पास बैठ के रो रही थी, वो आंसू तो सूख चुके हैं। ये जो एक आंसू आया है, जज्बात का आंसू है, उसको मैं हर्ष का भी कह सकती हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सरकार फेल हो गई, मेरा फोन नहीं उठाया, एक सरदार मेरे काम आ गया। उस समय मुझे फक्र हुआ कि गुरु साहब ने हमारी जो कौम बनाई है, सच कहा था उन्होंने। और ये मुझे किसने कहा? मुझे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी का फोन आता है कि शंटी जी हम आपको टीवी पर देख रहा है, उनकी थोड़ी हिंदी कमजोर है, और आज हम वो बात को महसूस कर रहे हैं जो हम सुनते थे कि 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूं, आज आपकी कौम के ऊपर फख्र है मेरे को। ये बात मुझे कहा उन्होंने, मैं कैसे भूल सकता हूं। और दूसरी बार मुझे फख्र तब हुआ, 25 जनवरी रात को मैं सोया हुआ था और मुझे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फोन आया कि शंटी जी बधाई हो, आपको पद्मश्री के लिए चिन्हित कर लिया गया, आपका नाम टीवी पे आ गया है।
और जब मैं पद्मश्री लेने गया राष्ट्रपति भवन में, उस दिन मुझे फिर दोबारा फख्र हुआ कि 135 करोड़ की आबादी में 102 नाम चुने हैं राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने। कभी सुनते थे कि सिर्फ पैसे वालों को अवार्ड मिलता है, सुनते थे कि सिफारिश से मिलता है, लेकिन मैं उस समय बड़ा फख्र महसूस किया कि 135 करोड़ में से 102 नाम, वहां भी अकेला पगड़ी वाला बैठा हुआ था, एक विस्तार वाला। मैं 27 अप्रैल 2021 का दिन नहीं भूल सकता जी। रात के 2:30 बजे मुझे जब एक फोन आता है, फोन सारा दिन आते थे, IPS, IAS ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, कि शंटी जी जल्दी संस्कार करा दीजिए। लेकिन वो फोन क्या आता है सुनिए, जब मेरा ड्राइवर कहता है कि कोई फोन है, बात करना चाहते हैं, कह अर्जेंट बात करेंगे, तो मेरे फोन कान से लगाया तो कहने लगे, शंटी जी हम आपको टीवी पर लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, शंटी जी इसी तरीके से सेवा करते रहिए, मैं भी आपके साथ हूं, जय हिंद। वो फोन था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का। इस देश का वो प्रधानमंत्री, वो मुख्य सेवक जो रात के सोता नहीं है, वो लोगों को देखते हैं कि लोगों की परेशानी क्या है। और मैं सच कहूं, आप भाग्यशाली हैं। अगर 200 करोड़ वैक्सीनेशन नहीं हुए होते तो यहां भी आज चाइना वाला हाल होना था, उसी तरीके लोग मर रहे होने थे। ये बचने का हमारा एक ही कारण रहा कि हमारा वैक्सीनेशन समय पे हो गया। लोगों ने मजाक करी बड़ी उस समय, लेकिन हम बच गए जी। और जब मैं पद्मश्री लेके निकला, प्रधानमंत्री जी ने मेरा हाथ पकड़ा, बधाई दी चाय पीने से पहले, तो उन्होंने पूछ लिया मुझे कि शंटी जी सच बताने जज्बा कहां से आया। मैं कहा जी पहली बात तो यह कि पैदा जहां मैं हुआ ना, जो घुट्टी पिलाई जाती है वो पिलाई गई थी कि दे शिवा बर मोहे एह शुभ कर्मं ते कब हो न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये घुट्टी हमें हमारे गुरु जी ने पिलाई थी। और दूसरा, मैं एक ऐसी शख्सियत को देखता हूं जो 24 घंटे देश के लिए काम करता है। कहते कौन? मैंने कहा जी मेरे सामने खड़े हैं आप, नरेंद्र मोदी जी। मुस्कुराहट आ गई उनके चेहरे पर। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन का सफर था। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये पद्मश्री जब मुझे मिला, मुझे मीडिया ने कहा कि शंटी जी बधाई हो, मैंने कहा नो, ये पद्मश्री शंटी को नहीं मिला, ये पद्मश्री मेरे ड्राइवरों को मिला जिन्होंने मेहनत करी। एक ड्राइवर शहीद भी हो गया, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों ने किया, उनका पद्मश्री है। और मेरे बेटे दोनों, मेरी मिसेज जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी ये टीम शहीद भगत सिंह सेवा दल की, मैं कैसे भूल सकता हूँ। दो तो यही खड़े हैं, जिंदावीर जी और आनंद, दोनों ऊपर आए खड़े हो जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। 500-500 डेड बॉडी आप सोच सकते हैं एक बंदा उठा सकता है? 4266 डेड बॉडी 2 महीने में उठ जाए, आप सोच सकते हैं? ये सब ईश्वर ने कराया और बख्शिश करी ईश्वर ने। मैं हर जगह एक ही बात कहता हूं जी, खास करके बच्चों को, क्योंकि मैं मोटिवेशन के लिए आजकल स्कूलों में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाता हूं। जिंदगी में किसी काम को छोटा मत समझ लेना। जिंदगी में वो छोटा काम आपको कहां ले जा सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। उसके लिए मैं शेर भी कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान पर सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कोशिश तो करो। शंटी ने कभी नहीं सोचा था कि कोई अवार्ड कर लेना है, शंटी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं, लेकिन वो वक्त आया, ईश्वर ने काम कराया, मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे टीम ने साथ दिया। आज मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल ने को पद्मश्री मिला, ये सारी मेहनत उन सबकी वजह से मिला। आपको भी मिल सकता है अगर आप डेडिकेशन के साथ इस सेवा करते रहें और डट के मिशन के साथ चलें, किसी काम को छोटा मत समझें। मैं आपका, खास करके मोदी नगर के सभी निवासियों का और अपने दशमेश खालसा समिति सेवा ट्रस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं पौना घंटा दूंगा, लेकिन मैंने 1.25 घंटा दे दिया है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि मुझे अभी दिल्ली में जाके 2 फंक्शन निपटाने हैं। और अंत में मैं शेर से अपनी बात खत्म करूंगा। वो शेर मेरे पे भी लागू हो सकता है, सब पे लागू होता है। हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
इनके मैं चाहूंगा इनका स्वागत किया जाए, जिंदर वीर जी का और आनंद जी का, प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी। प्लीज, बहुत जल्दी में है लेकिन निवेदन है कि जब तक आपके साथियों का स्वागत ना हो कृपया आसन ग्रहण करें। और मैं दशमेश खालसा समिति के समस्त पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि अजिंदर जिंदावीर जी और आनंद कुमार जी का दिलीप बनर्जी जी हमारे बीच में है। दिलीप बनर्जी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, बुके देकर स्वागत करें। दिलीप बनर्जी जी, अब मैं अनुरोध करता हूं सरदार जसमीत सिंह जी, प्रधान गाजियाबाद, श्री गगन अरोड़ा जी, श्री कमलजीत सिंह जी, डॉक्टर मानू सिक्का जी, आप सभी से अनुरोध कृपया मंच पर आ जाएं और दशमेश खालसा समिति के समस्त पदाधिकारी माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं एक निवेदन करूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री से जो संगीतकार आनंदराज अनंत जी हैं, उन्होंने कोविड को देखते हुए शहीद भगत सिंह सेवा दल को ट्रिब्यूट करते हुए एक 3 मिनट का गाना बनाया है। मैं चाहूंगा वो गाना, मैं भी नीचे चला जाऊंगा, स्लाइड पे आप गाना चलाएंगे। नहीं, देखने का मजा तो वही है। दूसरी बात, वैसे 13 अप्रैल को बना था, शायद 1-2 दिन आगे पीछे आएगा। महेश भट्ट जी ने एक सीरियल बनाया है हमारे पे, पहचान, बहुत जल्द वो नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, उसकी भी हम आपको डेट बता देंगे। महेश भट्ट जी ने बनाया है, तो ये फिल्म दोनों अभी एक चला देंगे। दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी के साथ आए हुए समस्त पदाधिकारियों का दशमेश खालसा समिति स्वागत करती है। आप सभी तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें जिन्होंने ऐसी कष्टदायक समय पर काम किया। हमारे बीच बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच मोदी नगर की विधायिका डॉक्टर मंजू शिवार और मोदी नगर नगर पालिका के चेयरमैन भाई अशोक महेश्वरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। डॉक्टर जितेंद्र शंटी जी के साथ अंकुर जी, माननीय विधायक जी और चेयरमैन साहब दोनों आए, स्वागत करें। जितेंद्र जी, आपने